तो देखो यार, अब नीट 2025 के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं। 4 महीने का मतलब क्या होता है? 120 दिन। तो उन 120 दिनों में तुम्हें अपना जी जान लगानी पड़ेगी। वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि हाँ, नीट जो होती है ना, वो एक मैराथन रेस होती है। इसमें रेगुलरली तुम्हें दौड़ना पड़ता है, ना कि एक स्प्रिंट रेस होती है। लेकिन अब वो स्प्रिंट वाला टाइम आ गया है। अब मैराथन से काम नहीं होगा, अब तुम्हें स्प्रिंट तरीके से दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैराथन में भी जो लास्ट राउंड होता है ना, उसमें खिलाड़ी तेज दौड़ता है, और अब वो तेज दौड़ने वाला टाइम आ गया। तो अब तुम लोगों को डेली पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें कंसिस्टेंटली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी विद कंसंट्रेशन इज द की टू सक्सेस। ये एक फॉर्मूला है, तुम याद रखना। तुम्हें कंसंट्रेशन के साथ बैठना है। ऐसा नहीं कि तुम 1 घंटा बैठे हो और फिर उसके बाद बस फिर 1 घंटा मोबाइल चलाने लग गए। तुम जितनी देर बैठोगे उतनी देर अच्छे से पढ़ाई करो, और रोजाना पढ़ाई करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास सारे सिर्फ 4 ही महीने बचे हैं। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से तुम्हें अपने इन 4 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करना है, बेस्ट यूटिलाइज करना है, ताकि तुम्हारे जितने मार्क्स आ सके ना, वो बूस्ट हो जाएंगे। अब देखो, स्ट्रेटजी बनाने की रही है। अब मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेटजी बना के दे दूँ कि ये स्ट्रेटजी तुम्हें इतने 15 दिनों में ये पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें ये पढ़ना है, उसके बाद ये, तो वो काम नहीं करेगी तुम्हारे ऊपर, क्योंकि हर बच्चे का अलग होता है कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, मेरा ये वीक टॉपिक है, मेरा ये जो है ये वीक कॉर्नर है, मेरा ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, मेरे को फिजिक्स अच्छी लगती है, किसी को बायो अच्छी लगती है। तो हर बच्चे के लिए एक अलग स्ट्रेटजी होती है। मैं तुम्हें स्ट्रेटजी बनाने का तरीका सिखा दूंगा कि इस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी, फिर तुम इंडिविजुअली अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट होगा इसका, अपनी वीकनेस को पहचानो और अपनी वीकनेस पे वार करो। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही होती है कि तुम्हें अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, जिससे कि तुम उसके ऊपर काम करके अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सको। देखो, सबसे पहले वीकनेस को पकड़ना है। तो वीकनेस करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ना, मतलब एक कॉपी लो, ठीक है, एक डायरी लो, उसके ऊपर लिख दो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब फिजिक्स में तुम लिख दो 11th 12th के टॉपिक, 11th लिख दो, 12th लिख दो। फिर केमिस्ट्री में तीनों, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी में डिवाइड कर दो। उसके बाद तुम ये देखो कि 11th क्लास की फिजिक्स का कौन से टॉपिक है जो तुम्हारे कमज़ोर है। फॉर एग्जांपल, मान लो रोटेशन तुम्हारा कमज़ोर है, एक तुम्हारा ग्रेविटेशन कमज़ोर है, ऐसे फ्लूइड कमज़ोर है। 12th क्लास में तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट कमज़ोर है। तुम्हारे जो टॉपिक कमज़ोर है ना, उनके एक लिस्ट बना दो। उसके बाद में तुम्हें केमिस्ट्री का भी सेम करना है, बायोलॉजी का भी सेम करना है। अब करना कैसे? मान लो तुमने कोई ना कोई तो टेस्ट दिए होंगे ना, तुम किसी कोचिंग सेंटर में जाते होगे, तुमने ऑनलाइन PW का ले रखा होगा, या फिर कोई दूसरा ले रखा होगा सब्सक्रिप्शन वगैरह, तो उसमें भी तुमने कोई ना कोई टेस्ट दिए होंगे। अगर टेस्ट ही नहीं दिए, एक भी टेस्ट नहीं दिया, तो अभी तुम फुल सिलेबस टेस्ट दे लो। मतलब तुमने जहाँ तक का भी हो गया ना तुम्हारा काम, अभी तो होता है, तुम फुल सिलेबस टेस्ट दो, और फिर उसमें देखो कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, और मेरे ये जो टॉपिक का क्वेश्चन है ना, वो मेरा गलत हुआ। बाकी जिन बच्चों ने टेस्ट दे लिए, वो अपने हर टेस्ट को उठाओ, देखो कि ये चैप्टर था मेरे फिजिक्स में, इस टॉपिक के तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, इस टॉपिक में खराब आ रहे हैं, तो उन टॉपिक को सबसे पहले लिखो। अब तुमने अपनी वीकनेस का पता चल गया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, तुम्हें अपनी इन वीकनेस को स्ट्रॉन्ग करना है। अब वो कैसे करना है? तुम्हें सबसे पहला काम यही करना है, ठीक है। अब जैसे आने वाले 4 महीने हैं, उसके अंदर तुम्हें सबसे पहले महीने में यही काम करना है। अब अगर तुमने अपनी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 1 महीने के एंड में ही तुम्हारे मतलब काफ़ी हो जाएगा कि मैं 1 महीने पहले कहाँ खड़ा था और 1 महीने बाद आज कहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे जितने भी वीक टॉपिक थे, जिनके मेरे को डर लगता था, जैसे मान लो तुम्हें फिजिक्स के रोटेशन से डर लगता था, तो अब तुमने उसको खत्म कर दिया पूरे को, तो अब वो डर खत्म हो जाएगा तुम्हारे। तो सबसे पहला काम तुम्हें यही करना है, अपनी वीकनेस को स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे करना है? शुरुआत का जो 1 महीना है तुम्हारे 4 महीने की जर्नी में, आगे 4 महीने की जो जर्नी होने वाली है, उसमें जो 1 महीना है, उसमें क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें उसके एक वीडियो देखनी है। जैसे मान लो तुम्हारा कोई भी टॉपिक है, जैसे बॉटनी में तुम्हें मॉर्फोलॉजी नहीं आती, तो तुम सबसे पहले यूट्यूब पे जाओगे, मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स सर्च करोगे, उसमें वो टॉपिक निकालोगे, उसमें तुम उस टॉपिक को निकालोगे जो टॉपिक तुम्हें नहीं आता। ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुम्हें पूरा ही चैप्टर नहीं आता, उसका कुछ हिस्सा तो आता होगा ना। तो जो टॉपिक तुम्हें नहीं आता, वो टॉपिक निकाल के उस टॉपिक को पढ़ो। फिर उसके बाद
तुम्हें पूरे चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना तो पूरी पढ़ो। जैसे बायोलॉजी में तुमने टॉपिक 1 पढ़ा यूट्यूब पे, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है, तो एनसीईआरटी की तुम जितनी रीडिंग लगाओगे उतना अच्छा है। तो पूरी चैप्टर की मॉर्फोलॉजी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे चैप्टर की एनसीईआरटी लगाओ। उसके बाद कोई भी बुक ले लो, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था एमटीजी फिंगर टिप की बुक होती है बायोलॉजी की, वो बेस्ट है। एमटीजी की बुक में जाके तुम उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। तो तुमने मॉर्फोलॉजी में वो टॉपिक पढ़ा, यूट्यूब पे देखा, उसके बाद तुमने उसकी रीडिंग लगाई, उसके बाद तुमने उसके क्वेश्चन लगा लिए। अब उसके क्वेश्चन लगाने के बाद एक बार पीवाईक्यू लगाओ। अब देखो तुमसे पीवाईक्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर तुमसे पीवाईक्यू बन गया ना पिछले 10 या 15 साल के भी, तो उसके बाद तुम समझ लो कि हाँ मतलब ये टॉपिक मेरा पूरा हो गया। तो इस तरीके से तुमने एक टॉपिक कर लिया। ऐसे तुमको अपने 30 दिन का शेड्यूल बनाना है कि बायोलॉजी को जैसे डिवाइड कर लो। बायोलॉजी में तुम्हारा 10 चैप्टर, फिजिक्स में 10-15, केमिस्ट्री में 10-15 टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स मान लो 20-20 हैं, 20-20 भी टॉपिक हैं, तो टोटल 60 टॉपिक हो गए। महीने कितने हैं? 30। हमेशा ऐसे लिखो, सबसे पहले अपने वीक टॉपिक्स लिखो, उसके बाद टाइम लिखो, उसके बाद उसको डिवाइड करो कितना है, 2 टॉपिक पर डे। तो 2 टॉपिक पर डे करोगे तो तुम्हारे वीक के एंड में 14 टॉपिक हो जाएंगे, और हर मंथली मतलब पहले मंथ के एंड में तुम्हारे 60 के 60 टॉपिक पूरे डन हो जाएंगे। तो अब जब तुम मंथ के एंड में आओगे तो तुम देखोगे कि पीछे मेरे जितने भी नीट की जर्नी में मेरे जो टफेस्ट जो टॉपिक्स थे कि ये टॉपिक मेरे को नहीं आते थे, उनको तुमने खत्म कर दिया। अब तुम्हें करना किस तरीके से, जो शुरुआत के 6 दिन में टॉपिक पढ़े है ना, 7वें दिन उन 6 दिन वालों को रिवाइज करना है। अब दूसरा हफ्ता आया, उस दूसरे हफ्ते का जो संडे आएगा ना, उसमें पिछले 14 दिनों के सारे खत्म करने हैं तुम्हें, दोबारा से रिवीजन करना है उन सबका, ताकि तुम भूलो ना। और जो तीसरा और चौथा हफ्ता आएगा ऐसे ही तुम्हें करना है, ताकि जो महीने के एंड में तुम्हें सारा रिवीजन हो जाए। वरना क्या होगा, तुम चौथे टॉपिक मतलब चौथे हफ्ते में जब याद करोगे तो पहले हफ्ते का भूल जाओगे, क्योंकि ये वैसे ही तुम्हारे वीक टॉपिक्स थे तो ज़्यादा तुमने पढ़ा नहीं था। तो तुम्हें इसको बार बार रिवाइज करना है। पहले हफ्ते में सबसे हार्ड टॉपिक उठाओ, ताकि चौथे हफ्ते तक उसका 3 बार रिवीजन हो जाए। समझ रहे हो ना। उसके बाद उससे आसान और सबसे आसान चौथे टर्म, ताकि वो एक बार पढ़ते ही याद हो जाए। तो पहले महीने में तुम्हें इस तरीके से पूरा करना है। अब आते हैं दूसरे महीने में। तो दूसरे महीने में तुमने इसके क्वेश्चन लगाने हैं। देखो मैं कोचिंग में जाता था ना, तो वहाँ पे हमारे जो सर थे वो कहते थे शुरुआत में क्या करना है, पढ़ना है, फिर क्वेश्चन लगाने हैं। और जब साल का एंड आ जाए तब तुम्हें क्या करना है, पहले क्वेश्चन लगाने फिर पढ़ना है। तो अब तुम्हें फरवरी से क्या करना है, पहले क्वेश्चन लगाने हैं। कि जैसे तुमने रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा लिया, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट उठा लिया, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाने लग जाओ। टाइमर लगा के क्वेश्चन लगाना एकदम नीट की तरह, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा बिल्कुल भी। अब जो भी करना है नीट की तरह करना है, बिल्कुल नीट की तरह टाइम लगा के। जैसे फिजिक्स में 1 घंटे में तुम्हारे 45 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, तो हो जाने चाहिए। वो टाइम लगा के और फिर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। या फिर तुम कोई टेस्ट सीरीज खरीद लो अब, क्योंकि टेस्ट सीरीज ले आने पड़ेगी। आगे आगे टेस्ट सीरीज बहुत काम आने वाली है। तो थोड़ा सा खर्चा करके कोई, या तो अब तुम किसी कोचिंग में जाते होगे या फिर ऑनलाइन ले आओ, तो इन दोनों में टेस्ट सीरीज मिलती है। अगर तुम सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो भी तुम कोई टेस्ट सीरीज ले लो, काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज हैं। अगर तुम चाहते हो मैं उसकी भी एक वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कर देना, मैं उसकी भी वीडियो ले आऊँगा। अब तुम्हें क्या करना है, टेस्ट लगाना है। सबसे पहले तुमने फिजिक्स का कोई टॉपिक उठाया, उसके क्वेश्चन लगा लिया। फिर तुमने कोई टेस्ट लिया, उसमें तुमने ये देखा कि इसमें कौन कौन सा आ रहा है। बायो की फर्स्ट यूनिट, फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट और केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट ये आ रही है। तो अब तुम्हें क्या करना है, रिवीजन नहीं करना, सीधा तुम्हें टेस्ट लगाना है। सीधा टेस्ट लगाएगा, उसके बाद तुम्हारे नंबर आए, मान लो 450 नंबर आए। अब तुम ये देखो कि जो जिसमें जितने नंबर कटे हैं, क्यों कटे हैं वो उसको जाके तुम एनालाइज करो, टेस्ट को देखो कि ये जो क्वेश्चन है ये इस टॉपिक से आया, ये टॉपिक का मैंने पढ़ा था लेकिन ये मेरे को अब क्लिक नहीं किया। तो तुम उसको क्या करो, एक कॉपी बनाओ, उस नोटबुक का नाम दो मिस्टेक नोटबुक। ये बहुत ही काम की नोटबुक है, मतलब मैंने भी अपने 11th के एंड में नोटबुक बना ली थी। मिस्टेक नोटबुक के नाम से एक अलग कॉपी बनाओ, और उस मिस्टेक नोटबुक में तुम्हें लिखना है कि आज ये टेस्ट मैंने दिया, डेट लिखो, फिर उसके बाद लिखो आज ये टेस्ट दिया, इसमें फिजिक्स के अंदर ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। अब इसमें तुम्हें लिखने कौन कौन से क्वेश्चन है जो तुम्हारे गलत हो गए, वो वाले लिखने। दूसरे नंबर पे जो तुमने छोड़ दिए क्वेश्चन, अटेम्प्ट नहीं किए, वो वाले लिखने। तीसरे नंबर पे ये वाले क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते, ये वाले हैं जो तुमने तुक्के मारे थे और तुम्हारे सही हो गए। जिस टाइम पे तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम लास्ट में देखो कि ये 4 क्वेश्चन है, ये मैं तुक्के मार रहा हूँ, तो उन पे टी लिख दो, ताकि जब तुम बाद में पेपर एनालाइज करोगे तब तुम देख लो कि हाँ भाई ये वाले तुमने तुक्के मारे थे। तो अब तो मान लो ये सही हो गए, लेकिन पेपर में तो गलत हो सकते थे ना, तुक्का ही तो मारा था। तो वो क्वेश्चन भी तुम्हें लिखने हैं अपनी मिस्टेक नोटबुक में। अब तुम्हें क्या करना है, अपनी इस मिस्टेक नोटबुक को मेंटेन करना है। आने वाले 1-2 महीने तुमको क्या करना है, लगातार अपने टेस्ट लगाते जाने हैं। पहले यूनिट वाइज टेस्ट लगाओ कि पहले यूनिट वाले टेस्ट लगा लिए, तीनों सब्जेक्ट की पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट। फिर उसके बाद में पूरे फुल सिलेबस, फुल 11th टेस्ट, फुल 12th, फिर उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट। ऐसे ही तुम करते जाओ और अपनी मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करते जाओ। जैसे जैसे तुम आगे जाओगे मिस्टेक नोटबुक भरती जाएगी, और मिस्टेक नोटबुक को रोजाना रिवाइज करो। तुम्हें क्या करना है, दिन में 1 या 2 टेस्ट लगाने, सुबह लगाया, दोपहर लगाया, उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लिया, टेस्ट के बाद उसको एनालाइज कर लिया, और रात को सोने से पहले अपनी मिस्टेक नोटबुक को रिवीजन करना है। कैसे करना है, स्टार्टिंग से करना है। आज मेरा डे 1 है, तो आज मैंने 2 टेस्ट दिए, उनकी मिस्टेक नोटबुक लिखी। तो आज डे 1 की रात को मैं वो पेज याद करके सोऊंगा कि ये जो टॉपिक था ना, ये टॉपिक के ये सवाल मेरे गलत थे। जैसे सवाल लिखोगे उसके नीचे आंसर लिख दोगे। फिजिक्स है तो उसमें तुम क्वेश्चन लिख दो,
और क्वेश्चन के नीचे उसका मतलब लिख दो कि हिंट लिख दो कि पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम लिख दो कि इसमें ये चीज़ थी जिस वजह से मैं गलत हुआ, कोई फॉर्मूला भूल गए, कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, वो सिली मिस्टेक भी लिखनी है, ऐसा नहीं लिखना सिली मिस्टेक नहीं, वो पूरा दोबारा सोल्व करो। और फिर उसको जब तुम रोज देखोगे ना, तब तुम्हारे एंड में सिली मिस्टेक नहीं होते। देखो सिली मिस्टेक भी होता क्या है, सिली मिस्टेक नीट में मतलब लिमिटेड होती हैं। वही ज़्यादातर ले दे के क्या होगा, 60 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल होगा, तो वो क्वेश्चन पहली बार गलत होगा, छठे टेस्ट में गलत होगा, 10वें टेस्ट में गलत होगा। तुमने तीनों बार, अगर तुमने तीनों बार उसको मिस्टेक नोटबुक में लिख दिया, तो 11वें टेस्ट में वो क्वेश्चन आते ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा कि पहले एंगल देख लेता हूँ हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है। तो ऐसे ही तुम्हारे नीट में काम आएगा, ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। तुम्हें क्या करना है, मिस्टेक नोटबुक में हमने वो लिखने हैं सारे क्वेश्चन जो गलत हुए, सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन लिखने हैं, और डे 2 में डे 1 का भी रिवीजन करना है, डे 3 में 1 2 3 तीनों का रिवीजन करना है। जिस रात को सोओगे उस रात को स्टार्टिंग वाले पेज से लेके लास्ट तक सारा रिवीजन करना है। और जब तुम्हारे 1 या 2 महीने में सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे, अप्रैल के लगभग, तुम्हारे मतलब तुमने सबसे पहले क्या किया, अपनी कमियों पे काम कर लिया, उसके बाद तुमने टेस्ट भी लगा लिए, मिस्टेक नोटबुक भी बना ली, और उस मिस्टेक नोटबुक को भी पूरा मेंटेन कर रहे हो अभी तक, और उसको पूरा याद कर रहे हो। तो अब तुम देखोगे कि तुम्हें मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ आता है। जो बच्चा पिछले 1 डेढ़ साल से मेहनत कर रहा है, उसके बराबर के लेवल पे तुम लगभग पहुंच गए। अब तुम्हें अपने आने वाले 1 महीने में, जो लास्ट का 1 महीना में, उसमें भी तुम्हें रोजाना टेस्ट देना है और अपनी यही सेम मिस्टेक नोटबुक वाला काम करना है। इसमें तुम्हें साथ के साथ जो तुम्हें कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे, या फिर तुम्हें एनसीईआरटी मल्टीपल रीडिंग्स करनी है, जो भी भूलने वाली चीज़ें हैं वो लास्ट के 1 महीने में बार बार रिवाइज करें, ताकि वो मतलब दिमाग से स्लिप ना हो जाए। पूरे साल तुमने पढ़ा, जो समझने वाली चीज़ है वो तो समझ में आ जाती है, लेकिन जो रटने वाली चीज़ होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ रिएक्शन एक्सेप्शंस वगैरह हो गए, ये सब चीज़ होती है, ये याद करने की चीज़ें, तो ये लास्ट के 1 महीने में तुम्हें बार बार रिवाइज करनी है, जिससे कि क्या है, तुम्हें काफ़ी हेल्प होगी उससे। तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं लास्ट में जाते जाते एक बात बताना चाहूँगा कि एग्जीक्यूशन सबसे ज़रूरी होता है। अब तुमने ये वीडियो देख ली, उसके बाद बैक करके तुम इंस्टा की रील चलाने लग जाओगे, तो उससे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप जो भी तुम चलाते हो ना, गेम वगैरह कोई खेलते हो, कुछ भी करते हो, टोटल कट जाओ। 4 महीने की बात है, उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा तो कॉलेज में बैठ के आराम से कर लेना ये सब चीज़। अभी तुम्हें अपनी पूरी पढ़ाई पर फोकस करना है। इन 4 महीने के लिए हर चीज़ से कट जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, ठीक है। इस 4 महीने में तुम्हें मतलब बस अब जी जान लगानी है। मैं भी अपने इस 4 महीने में अंडरग्राउंड हो गया था, मैंने बाल वाल कटा लिए थे सब, और बस अपनी पढ़ाई में लग गया था मैं। तो अब तुम्हें भी क्या करना है, इस वीडियो को बंद करना है सीधा, उसके बाद अपने फ़ोन को साइलेंट करने के बाद पढ़ने बैठना है। आज ही सबसे पहले क्या करना है, अपनी वीकनेस को लिखना है। तो सबसे पहला काम तुम्हें अपनी वीकनेस को लिखना है, और अब तुम्हें फ़ोन को परमानेंट, जब भी तुम मतलब पढ़ रहे होगे ना, उस टाइम पे साइलेंट करके फ़ोन दूर रखा रहेगा। सिर्फ वीडियो देखने के लिए, तुम्हारी पढ़ाई की जो भी तुम्हें वीडियो देखनी है, वो वीडियो देखने के लिए तुम सिर्फ फ़ोन को उठाओगे। बाकी 4 महीने के लिए तुम्हें फ़ोन को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, तब जाके, क्योंकि नीट 2025 सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होने वाला अभी तक का। क्योंकि इसमें पिछले साल जो भी 2024 में जो स्कैम हुआ था, उसमें 600 से लेके 650 तक के जो बच्चे थे, जो जनरल ओबीसी वाले बच्चे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ एमबीबीएस में। तो वो बच्चे, ऐसा तो नहीं है वो नीट छोड़ देंगे, उन्होंने एक ड्रॉप लिया। तो अब तुम सोच लो, जिस बच्चे के 1 साल पूरे पढ़ने के बाद 645 नंबर आए थे, वो अगर नीट की तैयारी दोबारा कर रहा है, तो उसके अब 690 680 जाएंगे ही। तो कितने बच्चे हैं, 600 से लेकर 650 तक के बीच में 51,500, टोटल 51,500 बच्चे हैं। तो और एमबीबीएस की सीट सारी 30,000 है लगभग। तो इस साल बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है, तो मतलब जी जान लगानी पड़ेगी तुम्हें, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। बाकी तो बस, और अब आने वाले 4 महीने में मैं हो सकता हूँ, मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर रहूँ, और मेरे को मतलब कॉलेज का भी देखना रहता है। बाकी तो बस पढ़ाई वगैरह करो और मस्त रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। बाय।